हेलो फ्रेंड्स आई होप आप सभी लोग डेडलाइन को मीट करने के लिए दिन रात काम कर रहे होंगे क्योंकि 31 अक्टूबर को 3 ऐसी डेडलाइन है, बड़ी डेडलाइन जो हमें मीट करना है इनकम टैक्स में। एक तो हमें पता है कि टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट है, उसके अलावा टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट बढ़ के भी 31 अक्टूबर हो गई है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आईटीआर की ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर हो चुकी है। अब इसमें एक चीज का सभी लोग वेट कर रहे हैं कि क्या ऑडिट आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। अब जैसा कि हमें पता है कि गुजरात हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो 13 अक्टूबर को आ चुका था। सबको लग रहा था कि अब तो ड्यू डेट बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। और ऐसा मतलब हमने भी वीडियो बनाया था कि दिवाली से पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट अब आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं 28 अक्टूबर तक अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है सीबीडीटी की तरफ से। तो अभी के लिए जो आईटीआर की ड्यू डेट है वो तो 31 अक्टूबर ही है, बट क्या नोटिफिकेशन आ सकता है एक्सटेंशन का, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और सीबीडीटी क्या कर रहा है इसके बारे में, और जो अलग अलग हाई कोर्ट है वहां क्या हलचल हो रही है, क्या इसमें प्रोग्रेस हो रहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर अभी बात करें लेटेस्ट की, तो कल यानी कि 29 अक्टूबर को सुमित गर्ग वर्सेस सीबीडीटी का जो मैटर है वो लिस्टेड है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ये मैटर लिस्टेड है, कल इसकी सुनवाई होने वाली है। इसका जो पिछला जो डेट थी वो थी 15 अक्टूबर। उसमें सीबीडीटी ने क्या रिप्लाई किया था? उसमें सीबीडीटी ने ये बोला था कि हम विचार कर रहे हैं आईटीआर को एक्सटेंड करने का, और जो गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था 13 अक्टूबर को हम उसको भी एग्जामिन कर रहे हैं। ये सीबीडीटी ने बोला था, डिनाई अभी नहीं करा हुआ है, ठीक है। गुजरात हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि भाई आपने टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट बढ़ा दी, जबकि आपको करना क्या चाहिए था। लॉ में कहीं पर भी टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट डिफाइन नहीं है, वहां पे साफ लिखा हुआ है 1 मंथ बिफोर फाइलिंग ऑफ आईटीआर ड्यू डेट। आईटीआर की जो ड्यू डेट होगी उससे 1 महीना पहले ड्यू डेट होगी टैक्स ऑडिट की। आपने टैक्स ऑडिट की बढ़ा दी, ऑडिट और आईटीआर की बढ़ाई नहीं। तो हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने सिंपली बोला था कि आप 1 महीने से बढ़ाइए। तो अब सीबीडीटी के पास दो रास्ते थे, या तो वो बढ़ाता या वो आगे चैलेंज करता सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सीबीडीटी जाएगा नहीं, बिकॉज उसके पास ऐसा कोई भी बैकअप या कोई ऐसा उसके पास कोई प्रोविजन नहीं है जिसको वो सुप्रीम कोर्ट में मतलब प्रेजेंट करे और उसके फेवर में ऑर्डर आ जाए। तो अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट वो गया नहीं है ना, वो जाएगा, 2-3 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। दूसरा, फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ कंप्लाई करे, यही एक रास्ता बचा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक जो न्यूज निकल के आ रही है कि कंटेंट ऑफ कोर्ट का भी पिटीशन फाइल हो चुकी है। उसमें यह कहा गया है कि भाई गुजरात हाई कोर्ट ने जब बोला है कि आपको ऑडिट ड्यू डेट एक्सटेंड करनी चाहिए तो अभी तक आपने नहीं करी, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उसके अलावा अगर मैं अभी ताज़ा ताज़ा बात करूं, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी सीबीडीटी के काउंसिल से ये पूछा है कि आपने अभी तक ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ कंप्लाई क्यों नहीं किया, ये नॉन कंप्लायंस क्यों हो रहा है, ठीक है। इन सारी चीजों को अगर मैं एक जगह रखूं, तो एक सिंपल सा कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूं कि 99% चांस है आज या कल नोटिफिकेशन आ जाएगा आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड करने का। सीबीडीटी के पास और कोई रास्ता नहीं है, एक रास्ता था वो आगे चैलेंज कर सकती थी, चैलेंज नहीं किया है। कल दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर लिस्टेड है, वहां पर भी सीबीडीटी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो आएंगे। उनसे कहा गया कि आपने अभी तक क्या किया बताइए हमें। सीबीडीटी की तरफ से कोई भी यहाँ पर अभी जो है सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं किया गया है। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं पूछा है कि भाई क्यों नहीं आपने गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ कंप्लाई करा है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी पिटीशन जा चुका है, ठीक है। और दिन कितने बचे हुए हैं? मुश्किल से अब 2-3 दिन बचे हुए हैं। तो इन सारी प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए अब मैं ये कह सकता हूं कि आज या बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कल तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आईटीआर की ड्यू डेट 99% है कि एक्सटेंड होगी। बट सर अभी एज अ प्रोफेशनल या एज अ टैक्स पेयर हम क्या करें? देखिए, आज जितनी फाइल्स आप कंप्लीट कर सकते हैं,
ठीक है, अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए, अपनी हेल्थ, बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितना आप निपटा सकते हैं, चाहे वो टैक्स ऑडिट हो, आईटीआर हो, रिटर्न्स हो, वो आप करें। एक्सटेंशन का वेट ना करें, जितना काम हो सकता है वो कंप्लीट कर लें। एक्सटेंशन मिल जाएगा, जो कि मिल ही मिल रहा है, तो और अच्छी बात है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 99% चांसेस हैं कि आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। एक चीज़ और हम कर सकते हैं, बहुत से जो हमारे फील्ड के यूट्यूबर हैं, वो भी वीडियोज़ बना रहे हैं और मैंने भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आप उनके वीडियोज़ भी और मेरे वीडियोज़ भी आप शेयर करो, एक्स पे शेयर करो, ट्विटर पे, फेसबुक पर, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उन तक सारी वीडियोस पहुंचे। तो कहीं ना कहीं हम उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं कि यस, दिस इज द नीड ऑफ प्रोफेशनल, दिस इज द नीड ऑफ टैक्स पेयर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर आप बनाना चाहते हो तो ये एक्सटेंशन, ये कोई हम मांग नहीं रहे हैं, ये हमारा राइट है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। और अब तो जब हाई कोर्ट्स कह रहे हैं कि आप एक्सटेंशन करो, तो ये हमारा एक तरीके से राइट है। तो आप इन वीडियोस को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उन पे प्रेशर बिल्डअप हो सके और आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड हो। और एक काम आपको करना है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।